हाय गाइस। तो आज देख लेते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में नॉर्मलाइजेशन केस। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस किए थे कि कमेंट कर रहे थे कि वीडियोस में कि नॉर्मलाइजेशन सर बता दीजिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे SBI जे के 2023 के। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि शिफ्ट वाइज अटैम्प्ट कैसे किए थे बच्चों ने, और उसके बाद हम देखेंगे एंड में नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 25 फरवरी की शिफ्ट 1 और उसमें अटैम्प्ट कैसे थे। सबसे पहले जीए देख लेते हैं। जीए में हमारे पास 16 से 18 अटैम्प्ट थे शिफ्ट 1 में, एवरेज 16 से 18। शिफ्ट 1 मेरी भी थी, मेरे 17 अटैम्प्ट थे। क्वांट में हमारे पास 10 से 12 अटैम्प्ट थे लोगों के। इंग्लिश में 26 से 30 अटैम्प्ट किए लोगों ने, मेरे 30 थे। रीजनिंग में 20 से 22 किए लोगों ने, मेरे 19 थे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग आई थी तो क्रिटिकल रीजनिंग मैं अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मेरे 19 ही हुए थे। अब देख लेते हैं टोटल अटैम्प्ट कितने बन रहे हैं शिफ्ट 1 में लोगों के। तो टोटल अटैम्प्ट जो शिफ्ट 1 में बन रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के, वो 72 से 82 के बीच में ही बन रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन रहे हैं लोग के। अब आप 90 लगा दोगे, जाके 95 लगा दोगे, आपकी एक्यूरेसी है नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक्यूरेसी के लिए मैं बोल रहा हूँ 72 से 82। तो ज़्यादातर लोगों के अटैम्प्ट जो बन रहे थे शिफ्ट 1 में वो 72 से 82 के बीच में बन रहे हैं। उसके बाद जो अप्रॉक्स मार्क्स मैं निकाल रहा हूँ, अप्रॉक्स मार्क्स जो है वो 65 से 68 के बीच में मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में हमारे पास जीए में 12 से 16 थे, क्वांट में 10 से 12 लोगों के हो रहे थे। इंग्लिश जो है वो 18 से 22 ऊपर जो थे 26 से 30 तक हो रहे थे। 30 तक लोग अटैम्प्ट कर ही ले रहे थे, क्योंकि देखिए मैं सच बता रहा हूँ, उसमें एक पैसेज जो था वो बहुत बिल्कुल ईजी था। 6 से 8 क्वेश्चन वो बिल्कुल देखने में ही मिल रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पर पैसेज दोनों ही टफ आए थे और बाकी भी सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे इंग्लिश में। तो नॉर्मलाइजेशन अभी मैं आगे बात करूँगा। इंग्लिश में 18 से 22 हो रहे हैं। फिर रीजनिंग जो है, रीजनिंग में 20 से 22 ही हैं शिफ्ट 2 में। और टोटल अटैम्प्ट जो बन रहे हैं वो बहुत कम बन रहे हैं, 60 से 72 लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 25 फरवरी की। और अप्रॉक्स मार्क्स जो आ रहे हैं वो 56 से 58 के बीच में आ रहे हैं। अगर आपके 55 से 58 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। स्पेशली कैटेगरीज वाले, इवन जनरल वालों के लिए भी अभी मैं नॉर्मलाइजेशन पे बात करूँगा। तो आप लोग अगर आपके 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं शिफ्ट 2 में तो आप रेस में हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम 4 मार्च शिफ्ट 1 में। 4 मार्च शिफ्ट 1 में हम देख लेते हैं जीए में। जीए में हमारे पास 18 से 20 अटैम्प्ट हुए हैं। क्वांट में 16 से 20, इसमें क्वांट थोड़ी सी ईजी आ गई थी, ऊपर क्वांट थोड़ी सी टफ ही आई थी, थोड़ी क्या बहुत टफ आई थी। और इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 28 से 32 इंग्लिश ईजी आई थी 4 फरवरी को। रीजनिंग में 20 से 22 वही सेम बन रहे थे। टोटल अटैम्प्ट जो हमारे बन रहे हैं 4 फरवरी की शिफ्ट 1 में, वो बन रहे हैं 82 से 94 के बीच में, 82 से 94 के बीच में। और मैं अप्रॉक्स मार्क्स जो रख रहा हूँ कट पिट के, जीए और इंग्लिश के कट पिट के 72 से 74 रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स कितने थे टोटल। और शिफ्ट देख लीजिए, एक 25 फरवरी की शिफ्ट 1 थी, 25 फरवरी की शिफ्ट सेकेंड थी और 4 मार्च की शिफ्ट 1 थी। टोटल स्टूडेंट्स लगभग 85 स्टूडेंट्स लिए गए थे मेंस के लिए। 35,000 अप्रॉक्स लिए गए थे शिफ्ट 1 में बच्चे, 45,000 शिफ्ट 2 में थे और 5,000 के आसपास जो थे शिफ्ट 4 मार्च वाली में थे, उसमें बहुत कम बच्चे थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस केस में होगा। अब नॉर्मलाइजेशन 3 थी हमारे पास शिफ्ट। एक थी 25 फरवरी की शिफ्ट सेकेंड, एक थी 25 फरवरी की शिफ्ट 1 और 4 मार्च की शिफ्ट 1। मैंने अप्रॉक्स मार्क्स आप लोगों को बताए थे, वही मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो 25 फरवरी की शिफ्ट 2 में मार्क्स बन रहे हैं 56 से 58 के बीच में। और फिर जो है 25 फरवरी की शिफ्ट 1 जो है उसमें 65 से 68 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। और 4 मार्च वाली जो है उस शिफ्ट 1 जो थी उसमें 72 से 74 के बीच में बन रहे हैं। देखिए 4 मार्च को तो वो बेस नहीं लेंगे, ये तो हम लोग श्योर हैं। कोई भी नहीं कह सकता है कि 4 मार्च वाली, क्योंकि 5,000 बच्चे थे और मार्क्स हमें दोनों शिफ्टों के बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ जाएंगे। इधर तो हमें 10-15 नंबर, 15-16 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, इधर भी हम लोग को बढ़ाने पड़ेंगे 5-6 नंबर। तो ये शिफ्ट तो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। कोई भी नहीं कह सकता कि 4 मार्च को वो बेस मानेंगे। अब बचती हैं ये 2 शिफ्ट हमारे पास, 25 फरवरी की शिफ्ट 2 और 25 फरवरी की शिफ्ट 1। अब अगर हम इसमें लेते हैं शिफ्ट 2 में तो फिर हमें इनके बहुत ज़्यादा कम करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। तो मेरे हिसाब से वो शिफ्ट 2 को भी बेस नहीं लेंगे,
वो शिफ्ट मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ कि वो 25 फरवरी की शिफ्ट 1 को लेंगे बेस, और उसके हिसाब से फिर जो 25 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है, सेकंड जो थी 25 फरवरी की शिफ्ट, उसे पॉजिटिव नॉर्मलाइज़ करेंगे, और जो 4 मार्च की शिफ्ट 1 थी उसे नेगेटिव नॉर्मलाइज़ करेंगे। अब देख लेते हैं कैसे। 25 फरवरी की जो शिफ्ट 1 है उसमें हमारे पास 65 से 68 तक मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब जो 25 फरवरी की शिफ्ट सेकंड है उसमें देख लीजिए कि हमारे पास इंग्लिश में और जीए में नंबर्स कम हो रहे हैं, तो वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में वो नॉर्मलाइज़ करेंगे। आपके अगर जीए में अटेम्प्ट एक्यूरेसी बहुत अच्छी है सेकेंड शिफ्ट में, और आपने 10 से 12 क्वेश्चंस करे हैं, तो आपके नंबर 4 से 5 नंबर तक इसमें बढ़ेंगे। और इंग्लिश में अगर आपने 15 से 16 नंबर्स अटेम्प्ट किए हैं, 16-17 तक, तो आपके यहाँ पे भी 22-23 होने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है हमारे पास शिफ्ट 2 में अगर आपके 56 से 58 बन रहे हैं, तो ये नंबर आपके 66 से 67 बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? शिफ्ट 2 वाले आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपके 55-56 नंबर्स बन रहे हैं तो कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा। आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, और ये अच्छे खासे नंबर्स बढ़ेंगे। 58 अगर हैं आपके, तो ये आपके 68-70 तक हो जाएंगे। 56 हैं आपके, 66-67 तक हो जाएंगे। और 4 मार्च वाले ये 72-74 अगर आपके बन रहे हैं, तो आपके कम होकर 65-66 तक ये किए जाए। इसीलिए मैं बार बार स्टेट की कट ऑफ जो है 65 से 70 के बीच में ही रख रहा हूँ। ज़्यादातर आप लोग देखिएगा मेरे वीडियोज़, मैंने बहुत ही हाई स्टेट्स कट ऑफ के अलावा एवरेज वाले और लो स्टेट्स कट ऑफ की स्टेट्स की कैटेगरी में जो रखे हैं उनके 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रखा है। तो 4 मार्च की शिफ्ट से ये 72-74 से कम हो जाएंगे 65-68, और ये 56-58 वाले जो 25 वाली शिफ्ट जो है ये 65 से 68 के बीच में आ जाएगी। तो कट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की कितनी रहेगी? 65 से 68 के बीच में। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, अपने व्यूज़ दीजिएगा कि कितने बन सकती है नॉर्मलाइज होके, ठीक है, अच्छा लगता है। और हाँ, आप मेरा कट ऑफ वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं ये कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोगों ने उसमें बहुत सारा प्यार दिया, तो आप लोग देखिएगा वीडियोस और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।